अखिलेश हमारे साथ बांदा से जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे सहयोगी ऋषभ भी इस वक्त मौजूद हैं जो बांदा के रास्ते में ही है। अखिलेश, वहां पर क्या मूवमेंट है? गाजीपुर में तो लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है, अड़ोस पड़ोस के लोग जुटने शुरू हो गए। क्या यहां पर भी कोई पहुंचा है समर्थकों में? जी देखिए, बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जैसे ही एक खबर आई कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, तब से ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी को क्या हुआ है, कैसी उसकी स्थिति है। हालांकि यहाँ पे लोगों की भीड़ जुट रही है और पुलिस से बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, तो जो अननोन है उनको गेट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। अब से कुछ ही देर पहले जो मुख्तार अंसारी के जो वकील थे वह यहाँ पे जानने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको जानकारी नहीं मिली है तो अभी वह चले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, जानने वाले हैं, उनको सूचना मिलती हुई है बांदा के। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर है, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से, और मेडिकल बुलेटिन में यही बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। बड़ी खबर न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दे रहा है। अब इस खबर की पुष्टि हो चुकी है, अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बुलेटिन में यही बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं, इस बात की पुष्टि अस्पताल की ओर से कर दी गई है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बीते 17 महीने में 8 मामलों में सजा हुई, कई मामलों में इस वक्त भी पेशी सुनवाई सब चल रही थी। मुख्तार अंसारी जिसका रुतबा था अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आखिरी पल उसके डर के साए में बीते हैं। कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है, यह खबर अब पुष्ट कर दी गई है। इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, मेडिकल कॉलेज की ओर से जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें बात साफ हो गई है कि उसको इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था और उसको उल्टी की शिकायत थी। वो बेहोशी की हालत में उसको भर्ती कराया गया था, जैसा न्यूज़ 18 ने ये खबर ब्रेक की थी और ये जानकारी दी थी कि रूटीन चेकअप के दौरान ही वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद बांदा जेल से उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। ये अपने मेडिकल बुलेटिन में बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से भी लिखा गया और ये भी था कि उसको 9 डॉक्टर्स की टीम में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के चलते 63 साल के मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। अब जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो सबसे पहले पोस्टमार्टम की होगी। जो सोर्सेज ने हमें बताया है कि प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश सिंह जी, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, बांदा मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया गया था, मौत की पुष्टि हो गई। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट लिया जाएगा, उसके बाद उनके जो भी निकट के रिश्तेदार हैं उनको बॉडी सौंप दी जाएगी और तो जेल अथॉरिटीज भी कुछ डॉक्यूमेंट शायद तैयार करेंगे इस संबंध में, क्योंकि वो कैद में था। अब तो उसका मतलब उसका अंत हो गया, कोई विशेष बात तो उसमें मतलब कि मृत्यु तो किसी की भी दुखद है, पर मुख्तार अंसारी का जो पूर्व इतिहास है वो सभी लोगों को मालूम है और उनकी सजा वो भुगत रहा था। और इधर प्रदेश पुलिस की सक्रियता के कारण उनको कई अभियोगों में उनकी सजा हो चुकी थी। मैं समझता हूँ इन सब सजा का उनके ऊपर मानसिक बहुत बुरा असर पड़ा होगा और बहुत डिमोरलाइजेशन और डिप्रेशन हुआ होगा। ऐसे तो डॉक्टर्स ही सही डायग्नोसिस कर सकेंगे, पर उसकी मृत्यु हो गई। और पर इस देश में राजनीति जैसी है, मतलब इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे कि साहब कैसे मर गया और मार दिया गया और वगैरह वगैरह। बिल्कुल, मेडिकल बुलेटिन की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 दिखा रहा है प्रकाश जी, जिसमें समय भी लिखा हुआ है कि किस तरह से 63 वर्ष के मुख्तार अंसारी को आज अटैक आया था रात 8:25 पर, जिसके बाद अस्पताल लाया गया और मरीज की मृत्यु हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। प्रकाश जी, आप बता रहे थे कि कई केसेस 59 केसेस मुख्तार अंसारी पर अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में थे। 8 में सजा का ऐलान हो चुका था। एक वक्त था जब तूती बोलती थी मुख्तार अंसारी की, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, सत्ता किसी की भी रही हो, वारे न्यारे होते रहे मुख्तार अंसारी और उसके लोगों के। लेकिन आखिरी जो 2-3 साल रहा, पंजाब की रोपड़ से जब उसको लाया गया बांदा, वो डर में ही रहा। हमेशा वो डर जताता रहा कि उसकी हत्या हो सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि तमाम टेस्ट में ये सारे डर उसके जो बेबुनियाद थे,
ये भी पाए गए। अब जब मौत हो गई है तो परिवार की ओर से कई सवाल उठाए जाएंगे फिर, तो ऐसे में पोस्टमार्टम कितना जरूरी हो जाता है? पोस्टमार्टम डॉक्टर्स की कितनी बड़ी टीम होती है जो करेगी? पोस्टमार्टम की टीम का गठन तो लोकल जो सीएम होंगे वो तय करेंगे, पर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसा संकेत जरूर होगा कि डॉक्टरी जांच में कोई कोताही न हो और ऐसे ढंग से की जाए कि उस पर कोई सवाल न उठा पाए और डॉक्टरी टीम मतलब अच्छी तरह से संगठित की जाए। तो इसके लिए सरकार की तरफ से जरूर कुछ इशारा किया होगा। और मतलब मैं समझता हूँ उनकी मौत तो स्वाभाविक ही है, परंतु मतलब इस देश की राजनीति जैसी है और जैसे हम सब लोग देख रहे हैं, इस पर भी सवाल बहुत सारे उठाए जाएंगे जो बेबुनियाद होंगे। पर यह है कि राजनीतिक रोटियां सेकना बहुत जरूरी है हर पार्टी के लिए और लोग अपना अपना काम करते हैं। अब एक मतलब कुख्यात अपराधी का कार्यकाल क्या, उसका जीवन ही अब समाप्त हो गया है। तो एक लाइन में बोले तो कुख्यात अपराधी का जीवन समाप्त हुआ। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, इस वक्त धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि निधन किसी का भी जो शोक की खबर है, दुखद है परिजनों के लिए, तो खासकर मुख्तार अंसारी अब नहीं है, ये बात पुष्ट हो चुकी है। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषभ भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, पोस्टमार्टम और उसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाएगा, और क्या खबर आपके पास आ रही है? उधर पैतृक आवास पर कौन कौन इस वक्त है? देखिए, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी की मौत की ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दिया गया है, तो ऐसे में कुछ ही देर बाद जब मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तो उनके मौजूदगी में सबसे पहले मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको पूरा कराया जाएगा। और जहाँ तक सोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन पोस्टमार्टम जो है वो दिन की रोशनी में कराया जाता है, तो ये प्रक्रिया सुबह की जा सकती है। रात में अपरिहार्य कारण या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब बिगड़ने की आशंका रहती है तो उसी स्थिति में रात में पोस्टमार्टम होता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी तो कल सुबह ही मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो मुख्तार अंसारी के परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्तार अंसारी का दबदबा कई क्षेत्र में रहा है, प्रभाव रहा है, तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो बांदा मेडिकल कॉलेज से लेके या पीएम हाउस से लेके गाजीपुर उनके पैतृक आवास पहुंचाया जाएगा। और वहां पर जहां जहां मुख्तार अंसारी से जुड़े लोग हैं वहां पर आपने पहले ही देखा कि देर शाम से ही अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और स्थानीय प्रशासन की ये कोशिश रहेगी कि जब मुख्तार अंसारी को जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि उनको सुपुर्दे खाक जो किया जाएगा वो उनके पैतृक आवास पर गाँव में ही किया जाएगा, आवास पर किया जाएगा। तो वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और शासन के आला अधिकारी लगातार सभी चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति ना बने और शांतिपूर्ण ढंग से मुख्तार अंसारी के जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाए। तो कुल मिलाकर अभी इंतजार किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं वो जैसे पहुंचेंगे वैसे ही जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, डेथ सर्टिफिकेट उनको सौंपा जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। क्योंकि लगातार एक लंबे अरसे से चाहे कोर्ट हो या मीडिया में लगातार मुख्तार अंसारी के परिजन ये सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसीलिए सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह के बाद में आरोप या प्रत्यारोप लगे, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि डेथ ऑफ कॉज जो है वो क्लियर हो सके और उसका बिस्रा भी सुरक्षित रखा जाएगा कि अगर परिजन तब भी नहीं संतुष्ट होंगे तो उसे उसका दोबारा भी उसकी जांच कराई जा सकती है। ठीक है, राजीव बने रहे हमारे साथ। ऋषभ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बताएं कि तमाम सवाल जवाब तो होते रहे, अब इस वक्त की जो स्थिति है, मुख्तार अंसारी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है, गाजीपुर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, ये अभी तक की जो खबर आ रही है। साथ ही इस मसले पर फैमिली की ओर से अभी कोई रिएक्शन आया है, नहीं आया है, और दूसरा मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, लिखित तौर पर कोई बयान नहीं आया। क्या पुलिस की ओर से या अस्पताल प्रशासन की ओर से कैमरे के सामने आकर कोई कुछ कहेगा या नहीं कहेगा? देखिए, अब देखना यही होगा, चूंकि मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में ये अर्जी दी थी कि उसको मारने की साजिश रची प्रक्रिया है। किसी की भी अननेचुरल मौत होती है और वो जुडिशियल कस्टडी में था, फिर इस दौरान उसकी मौत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पैनल पोस्टमार्टम होगा। जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक 3 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा
और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि जिस प्रोफाइल का मुख्तार अंसारी था, जाहिर सी बात जी। तो 3 डॉक्टर्स के पैनल पोस्टमार्टम करेगी, पैनल पोस्टमार्टम करेगा। कब होगा, कैसे होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। मऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मऊ में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? हर तरफ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। मऊ वो जगह जहां पर मुख्तार अंसारी का दबदबा, अभी वहां क्या चल रहा? जी देखिए, जहां मुख्तार अंसारी का कहीं 2005 से लगातार यहाँ पे दबदबा बना हुआ था, मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता था मऊ, लेकिन आज मुख्तार अंसारी की जो खबर आई है मऊ के लिए काफी रोचक सब खबर है कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे। जो लगातार उनके चाहने वाले थे, जो भी उनके लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं और दुआएं कर रहे थे, लेकिन जिस मामले में मुख्तार अंसारी का मामला आया कि मुख्तार अंसारी इस मामले में अब नहीं रही दुनिया में, तो लगातार मऊ के जो चाहने वाले थे मुख्तार अंसारी के, जो उनके करीबी थे, उनके में काफी मायूसी देखने को मिले। लेकिन पूरी तरह से मऊ में माना जाए तो पुलिस पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई है। यहाँ पे डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार भी पहुंचे हुए हैं और एसपी और तमाम फोर्स के साथ रूट मार्च कर रहे हैं, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई है, केंद्रीय बल की सुरक्षा लगा दी है। ताहम जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है मऊ में। सभी जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर लगातार पुलिस नजर बनाई हुई है। हर गली हर मोहल्ले पर पुलिस की पैनी नजर है। हर पुलिस को एक गली पे 2 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का क्षेत्र रहा है। और जिस तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार वाले ने सरकार पे आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस मामले को लेकर काफी गंभीर है और लगातार उस पर नजर बनाई हुई है। जी, तो पुलिस नजर बना कर रखे हुए है। सोशल मीडिया से लेकर के जो एक्टिविटीज हैं वहां पर लोगों की सब पर निगाह इस वक्त पुलिस फोर्स की।